एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं हरोई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि 14 मई यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट डेज़ रहेंगे और सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी रहेगी वो रहेगी 13 को, यानी कि 13 मई को बहुत ज़्यादा सरफेस पे रहेंगी एनर्जी। और ये प्लैनेट्स की एनर्जी है, ठीक है। तो प्लैनेट्स की एनर्जी यानी जिन जिन के जोड़ी एक साइन में सैटर्न, जुपिटर और राहु के, तो ये जो थोड़ा सा ट्रांस हुए हैं या ट्रांसफॉर्मेट हुए हैं या फिर बदलाव में आए हैं या फिर जिनकी दशा स्टार्ट हुई है या पहले से दशा लगी हुई है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, वो आपका लग्न चार्ट या आपका वो डिफाइन करेगा, राइट। तो सबको अपना अपना पता होगा, इसलिए मैं किसी एक के बारे में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जिनके लिए राहत है वो है अर्थ साइन वालों के लिए। तो उनकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, अच्छी रहेगी और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, नई नई मतलब नए नए आइडियाज़ क्रिएट होंगे, नई नई चीज़ों के बारे में आप अग्रसर होंगे, या फिर आपकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ चल रही है प्रेजेंट टाइम में, वो बहुत बेटर होगी, यानी पहले से बेटर होगी। तो जिनकी जो यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस और ये जो एनर्जीज है, आई मीन जोडिएक साइन है, इनकी एनर्जी में क्या है कि थोड़ा सा राहु और सैटर्न और जुपिटर, तो यानी कि जिनकी लग्न में ये प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि ये थोड़े से बकरी हो रहे हैं या फिर दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये डेज जो है 14 मई तक जो है थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। हालांकि डरने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा बस ये है कि आपको कन्फ्यूजिंग बहुत भर के रहेगी। कन्फ्यूजिंग से मतलब है आपको सब तरफ से कन्फ्यूजिंग रहेगी, कुछ भी चीज़ें आपको दिमाग में एक तरह से सेटल नहीं होंगी, ना ही बैलेंस हो पाओगे। बेवजह का इरिटेशन, बेवजह का जेलसी, बेवजह का गुस्सा, बेवजह की बातों पर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि प्लैनेट्स की एनर्जी जो हमें इफ़ेक्ट करती है, वहीं हमारी खुद की जो एनर्जी है वो भी हमें एक पावरफुल एनर्जी है। तो यानी कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें हमारी सोल को इफ़ेक्टेड करता है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा ध्यान से अगर हम चलते हैं, देखो, अगर तुम ऑलरेडी अपनी सोल की पावर को लो रखते हो या अपने आप में खुद में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो या फिर पास्ट लाइफ की थिंकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, तो होगा क्या कि ये जो प्लैनेट्स की एनर्जी है ये आपको और ज़्यादा इफेक्टेड करेंगे, यानी कि आपको और ज़्यादा लो की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन अगर वहीं आप अपनी सोल में स्ट्रेंथ बना के रखते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखते हैं या थिंक पॉजिटिव करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इफेक्टेड तो रहेंगी ये एनर्जी, लेकिन इतनी इफेक्टेड नहीं रहेंगी जितना कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा इसको फेस कर रहे हो, राइट। तो इससे क्या है कि सबसे पहले हमें काम किस पे करना है, खुद की सोल पे। देखो, आप सभी जानते हो, अगर किसी चीज़ के बारे में अगर हम ठान लें या निश्चित कर लें, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं, फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, फिर चाहे कैसा भी प्लैनेट में सिस्टम चल रहा हो या कैसी भी प्लैनेट्स में एनर्जी चल रही हो, बिकॉज ऑलरेडी जो पावर्स है, बिकॉज हमारे अंदर एक यूनिवर्सल एनर्जी होती है, हमारे अंदर वो पावर्स होती है, वो पोटेंशियल होती है, वो स्ट्रेंथ होती है कि हम हर चीज़ से ऊपर उठ सकें। लेकिन होता क्या है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और हम जो सुन लेते हैं, जैसे कि ये हम बोलते हैं, आई मीन मैंने भी बोला था कि ये एनर्जी आपको इफेक्टेड करने वाली है, तो इफेक्टेड तो हुई, लेकिन आपने क्या है कि आपने अपने आप को वो ढूंढा नहीं, आपने अपने आप को सर्च नहीं किया, आपने अपनी पोटेंशियल पे, आपने अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क नहीं किया, आपने अपने आप पे फोकस या बिलीव नहीं किया अपनी सोल पे। तो आपको यही करना है। अगर प्रेजेंट टाइम में अभी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं इस एनर्जी से, सुसाइड बहुत थॉट आ रहे हैं आपको, ठीक है, तो आपको करना क्या है, सारी चीज़ों से थोड़ा सा मूव ऑन होना है। मूव ऑन से मतलब है कि थोड़ी चीज़ों से बाहर निकलना है। तो आपके थोड़े थोड़े टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, आई होप कि आप उसे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप इस एनर्जी से लड़ पाओगे और आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सुबह जब आप अर्ली मॉर्निंग में जागते हो तो थोड़ी देर के लिए खुली हवा में जाओ, ठीक है, मतलब मदर अर्थ के नेचर के साथ में थोड़ा सा बाहर घूमने जाओ, और उसी बीच अगर वहाँ पे कोई पैलेस अच्छा है, बैठने लायक है, तो वहाँ थोड़ी देर आंखें बंद करके 5 या 10 मिनट के लिए अपनी खुद की सोल पर फोकस करना है, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है और अपनी ब्रीदिंग को पूरी तरह से फील करना है कि किस तरह से आ रही है, किस तरह से जा रही है, यानी पूरा फोकस अपनी सोल पे क्रिएट करना है। और जब इस टाइम पर
ठीक है। इस टाइम पर आपको जो थॉट आएंगे, जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने भीतर क्या बोलना है कि मेरा इन सब से कोई नाता नहीं है, मैं जो हूँ, मेरी जो पावर है वो मेरी सोल के अंदर है, वो मेरी पोटेंशियल, वो मेरी स्ट्रेंथ मेरी सोल में है। तो आपको क्या करना है कि मैं अपने आप को अपनी सोल की स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट करता हूँ, मेरे माइंड को, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैं अपनी सोल की स्ट्रेंथ के साथ कनेक्टेड करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपनी सोल के साथ कनेक्टेड रहेंगे, अपने आप को कनेक्ट करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, 5 से 10 मिनट का टाइम रहेगा। इस बीच में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो आपको जो नेगेटिविटी, आपको जो प्लैनेट्स की एनर्जी, जो आपको इल्यूजन की एनर्जी है, कुछ नेगेटिविटी सराउंडिंग में भी होती है, तो वो सारी एनर्जी क्या है कि आपको छोड़ देंगे। छोड़ देने का मतलब है कि थोड़ा सा उनसे आपको राहत मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत मिलेगा। यानी कि आपने अपने आप को मॉर्निंग में चार्ज कर लिया, यानी आपने अपनी सोल को चार्ज कर लिया, और अब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आप पूरा चार्ज रहोगे, ठीक है। दूसरा, आपको ग्राउंडिंग करना है, बिना स्लीपर के ग्राउंडिंग करना है, ठीक है। अगर आप ग्राउंडिंग करते हो अच्छी बात है, अगर नहीं कहीं जा पाते हो, बाहर जाने का कोई आपको टाइम नहीं होता, या फिर नहीं किसी कारणवश नहीं जा पाते हो, तो अपने ही रूम में, ठीक है, अपने ही रूम में मदर अर्थ के साथ लेट जाना है और थोड़ी देर के लिए उसी के साथ कनेक्ट होकर अपनी ब्रीदिंग को देखना है। इन और आउट दोनों को देखना है, किस तरह से आ रही है, किस तरह से जा रही है, और अपनी पूरी सोल को फील करना है, पूरा फोकस अपनी सोल पे लगाना है। जो इल्यूज़न है माइंड का, जो गेम है, उसे शांत करना है। वो उस टाइम भी आपको परेशान करेगा, बार बार आपको कोई ना कोई थॉट परेशान करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी थॉट को एनर्जी नहीं देते हो, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, जब भी ध्यान आपका भटकने लगे या आपकी थॉट क्रिएट होने लगे, तो वापस आपको क्या करना है, अपनी ब्रीदिंग पर लौट आना है। ब्रीदिंग पर, यानी कि आपकी ब्रीदिंग चल रही है, वापस आ रही है, जा रही है, इस तरह से आपको इन पर फोकस करते रहना है, राइट। दूसरा, आपको म्यूजिक का सपोर्ट लेना है। म्यूजिक, अगर आपको सिंगिंग करना पसंद है तो सिंगिंग कीजिए, अगर नहीं भी पसंद है तो ईयरफोन लगाइए। कैसा भी आप गाते हो, बेसुरा सुरा जो भी आप गाते हैं, जस्ट आपको वो स्टार्ट करना है। आपको जैसे भी आपको लगे, आपको थोड़ी देर के लिए अपनी पूरी सोल को साइलेंस में जाके सॉन्ग क्रिएट करना है, गाना है। नहीं गाना आता है, म्यूजिक लगाओ, डांस करो, अपनी एनर्जी को, यानी कि जिस कंफर्ट जोन में आपने अपनी एनर्जी को बाउंड करके रखा है, उसको झटकाना है, उससे बाहर निकलना है। तो आपको कैसे कैसे कर सकते हो, ग्राउंडिंग करके कर सकते हो, कोई एक्सरसाइज करके कर सकते हो, कोई योगा आप शामिल कर सकते हो, दूसरा आप डांस शामिल कर सकते हो। इससे क्या है कि आप उस एनर्जी से बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली से निकल जाओगे। बॉडी के सारा जो आप मूवमेंट करेगी ना आपकी बॉडी, तो जहाँ जहाँ पे वो एनर्जी स्टक हो रही है, बार बार आपको वो थॉट क्रिएट हो रहे हैं, तो वहाँ से क्या है, वो एनर्जी अपना ही रास्ता छोड़ देगी और आपकी एक नई एनर्जी जनरेट होगी। वो एक नई एनर्जी जो इस तरह से होगी कि आपको पूरी तरह से चार्ज कर देगी, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आपको फुल एंड फाइनली पीस के साथ रखेगी और साइलेंस के साथ में रखेगी। तो ये थोड़े से टिप्स हैं मेरी तरफ से, आई होप आपको अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत बेनिफिट करेंगे। तो या मैं थोड़ा सा इसी के बारे में बताने आई थी। बाय द वे, एनर्जी इसी तरह की है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि डीएम और डीएफ दोनों ही इस टाइम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्सा बहुत है और झगड़े के लिए बहुत अतारू है। तो जितना हो सके इन दिनों आप शांति से बने रहें, किसी से कुछ ना कहें, क्योंकि आपकी जो थॉट है ना, वो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपकी सराउंडिंग की जो एनर्जी उसके अकॉर्डिंग चल रही है। यानी कि इस टाइम आपको किसी से बात करना भी बेफिजूल नज़र आ रहा है, तो आप मत करो, ठीक है। किसी से मत करो, अपने आप साथ, अपने आप पे काम करना है, अपनी सोल पे काम करना है। तो जितना हो सके अपनी सोल पर फोकस हो जाओ, बिकॉज आपकी सोल इतनी पावरफुल है कि सारी एनर्जी को एक पल में ख़त्म कर सकती है। तो जितना हो सके अपनी सोल के साथ कनेक्टेड रहना है। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ हो, जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सराउंडिंग में बहुत डिस्टर्बेंस था तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं छत पे हूँ तो सराउंडिंग की आवाज़ें बहुत आ रही हैं। तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर